दोस्तों, कभी कभार हम जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका मजाक उड़ा बैठते हैं, ये सोचे समझे बिना कि इस दुनिया में भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट देकर भेजा है। हो सकता है जो टैलेंट आप में हो वो उसमें ना हो, और जो टैलेंट उसमें हो वो आप में ना हो। इसलिए हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक गांव की तरफ जा रहा था। उसने ये सोच रखा था कि उसे गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवानी है अपनी। वो गांव में पहुंच ही गया होता है कि वो देखता है कि सामने एक नदी है और जो गांव है वो नदी पार बना है। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो सड़क से घूमकर गांव में जाए, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसे 8 घंटे का समय लगता, या फिर वो सीधा ही नाव की मदद लेकर नदी पार कर जाए और 20 मिनट में गाँव पहुँच जाए। हम दोस्तों, हर इंसान वही रास्ता चुनता है जो आसान हो और इसमें कम समय लगे। वो बिजनेसमैन भी नदी का रास्ता चुनता है और नाव में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर थोड़ा सा रास्ता क्लियर करने के बाद वो नाव वाले से पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो वो बेचारा नाव वाला बोलता है, नहीं साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो। वो बोलता है, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? मेरी तो फोटो हर 2 दिन बाद अखबार में होती ही होती है। तो वो बेचारा नाव वाला बोलता है, साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अखबार भला कैसे पढ़ता? तो वो बिजनेसमैन उससे पूछता है, लेकिन तुम पढ़े लिखे क्यों नहीं हो? क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो वो उसे जवाब देता है, दरअसल मैं जब बहुत छोटा था, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और तब मेरा स्कूल भी बीच में ही छूट गया, इसी कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया। तो वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, उस पर हंसने लग जाता है, उससे कहता है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा जिसमें हमें पढ़ना लिखना ही ना आता हो। अब बेचारा वो गरीब इंसान क्या कहता, वो चुप रहता है और फिर नाव आगे चलाता रहता है। फिर कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन उससे बोलता है, क्या तुम जानते हो कि थोड़े दिनों बाद यहाँ पर मेरे नाम की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। उस फैक्ट्री में मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। वो नाव वाला कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, साहब क्या बनेगा? तो वो बिजनेसमैन बहुत इरिटेट होकर बोलता है, अरे वो पानी की बोतलें बनेंगी। कल तुमने तो देखा ही होगा शहरों में जो टेबल्स के आगे छोटी छोटी सी पड़ी होती हैं। तो वो नाव वाला बोलता है, जनाब मैं तो कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, मैंने आज तक शहर में जाकर देखा नहीं, तो मुझे क्या पता होगा कि कुर्सी पर कौन सी बॉटल्स पड़ी हैं या वो मिनरल वाटर क्या होता है। फिर से वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाने लगता है, उससे कहता है, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, तुम शहर नहीं गए आज तक, ऐसे जीकर भी तो क्या ही फ़ायदा। अब की बार उस नाव वाले को लगता है कि हाँ, शायद वो भी ऐसे सच ही बोल रहा है, ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या फ़ायदा। वो उन विचारों में खो जाता है और उसकी नाव डगमगाने लगती है, नाव में पानी भर जाता है। तब वो नाव वाला उस बिजनेसमैन से कहता है, साहब अब तो लगता है कि नाव डूब ही जाएगी, आपको तैरना तो आता है ना? तैर तो आप लेंगे ही, हम एक काम करते हैं, तैर कर नदी के किनारे तक चलते हैं। वो बिजनेसमैन बड़ा ही घबरा कर बोलता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तैरना नहीं आता, मैं नदी के किनारे तक कैसे जाऊंगा? अब की बार वो नाव वाला भी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोलता है, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या ही फ़ायदा। वो बिजनेसमैन अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगता है अपने खेले के लिए। तब वो नाव वाला उसे बोलता है, कोई बात नहीं साहब, मुझे तैरने के साथ साथ डूबने वालों की जान बचाना भी आता है, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, मैं आपको नदी के किनारे तक छोड़ दूंगा। अब उस बिजनेसमैन को नदी के किनारे पर छोड़ने के बाद वो नाव वाला उससे बोलता है, साहब फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इस इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए इंसानियत कितनी है। टैलेंट की भी अपनी कदर होती है, इसलिए कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक बार फिर उससे माफ़ी मांगता है, कहते हुए कि अगली बार से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। अगर मेरे पास एक टैलेंट था, मैं पढ़ा लिखा था और एक बड़ा आदमी था, तो तुम्हारे पास भी एक टैलेंट था और आज तुम्हारे ही कारण मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो अब तक मैं पानी में डूब जाता। मैं तुमसे एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान के पास अपना एक टैलेंट है
जिस टैलेंट का वो यूज़ कर अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।